भैया जी क्या नाम है? विपुल। पेपर देने आए हो या दिलवाने आए हो? दिलवाने आए। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ से आए आप? रुद्रपुर से। रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। अच्छा। कायदे के अनुसार आप इस विषय पर आपका मतलब क्या विचार है कि सेंटर इतने दूर दे रखे हैं सरकार ने तो इस पर क्या विचार है आपका? एग्ज़ाम देखिए, अब जो भी इनका डिसाइड करती है वो अपने हिसाब से करती है, और जो भी बेटर होता होगा वही करती है। अब दूर और नज़दीक का तो क्या है, बच्चों को तो अपने एग्ज़ाम देना है, वो देने आते हैं। जैसे कि मतलब अगर नज़दीक है कोई लड़की है पेपर देने के लिए आ रही है तो उसे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। नहीं, एग्ज़ाम देने आ रही तो समस्या का देखिए, समस्या होगी भी तो फैमिली तो सपोर्ट कर ही रही होंगी, तो फैमिली से कोई ना कोई तो आ ही रहा होगा। ऐसा हो जाता है। अभी मेरे एक गार्जियन से बात हुई तो बड़ा सब समस्या बता रहे थे। तो इस पर सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए। एक बार कायदे के अनुसार डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए एग्जाम मतलब सेंटर या नहीं देना चाहिए? मेरे विचार में देखिए, अगर पॉसिबल अगर हो सकती है तो देना चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ा दूर हो रहा है, 100 किलोमीटर आ रहा है या 50 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस फाइट करने आए हो, तो इतनी सी डिस्टेंस के लिए अगर आप सरकार को दोष दोगे तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सही नहीं है। बाकी अगर कोशिश करनी चाहिए, अगर हो सकता है तो बहुत बेटर है। नज़दीक होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक है सरकार के लिए। ठीक है, हो सकता है एक बार को लड़के हैं तो उनका सेंटर वो तो उनको अपने हिसाब से देना है, कहीं से दे सकते हैं, जा सकता है। लेकिन जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट का भी गाजियाबाद भेजा गया होगा सेंटर, क्या वहाँ भी दे सकती थी सरकार के? एक्चुअली इसमें दो बातें हैं। अगर सरकार लोकल सेंटर देती है तो हो सकता है उन पर दूसरी तरह के किसी तरह के पक्षपात के आरोप लगे, तो उसको उन्हें एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि सेंटर लोकल ना रखे, ताकि किसी भी तरह की कोई तो अनियमितताएं जैसी चीज़ें या ऐसी कोई चीज़ें जहां आरोप लगे सरकार पे कि कहीं पक्षपात हुआ है, उससे बचा जा सके। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है, जैसे हम गाज़ियाबाद से हैं तो हो सकता है गाज़ियाबाद बहुत ज़्यादा लोगों ने सेंटर भरा हो तो वहाँ उतना अवेलेबल नहीं हो। फिर भी ये ज़रूर है, सरकार से ये ज़रूर है, जो परीक्षक नियंत्रक हैं जो परीक्षा करा रहे हैं, कि जितना भी पॉसिबल संभव हो सके ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया तो रहनी ही चाहिए। बट बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या ना हो कि बच्चे पेपर छूट भी जाएं, जो गरीब लोग हैं जो ना आ पाएँ। ये बिल्कुल आपका सही जो चैनल है वो इसको सही से उठा रहा है, और सरकार इस पर, मेरी राय में जो अधिकारियों के सामने सिर्फ यही एक बात हुई होगी कि पक्षपात जैसे आरोप लगे होंगे कि लोकल सेंटर में रहें तो कहीं कोई कॉपी वगैरह ना कर पाए किसी के जानकारी की वजह से, तो उनको ऐसे सेंटर पर देते हैं दूसरे सिटी में जहां इनकी कोई संभावना बिल्कुल नगण्य ही नहीं, बिल्कुल शून्य हो जाए। ये शायद उसके पीछे कारण रहा होगा। फिर भी ये अपील ज़रूर है सरकार से कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सके, क्योंकि हम इसको दूसरी सख्त कदम उठा के भी इंश्योर कर सकते कि कोई नकल कॉपी ना कर पाए, किसी को पक्षपात ना हो पाए। तो पॉसिबल ये रहेगा कि सारे लोग आसपास ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब मैंने सुना है, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में आया है कि एक दिन पहले से पेपर बिकना शुरू हो गया। ना ना ना, इस तरह की, सुना है आपने कुछ? मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं आपको बताऊँ इस तरह के आरोप लगते हैं, ऐसी मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं आया। और मैं आपको ये भी निश्चित आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो डिजर्व करेगा। इस तरह के आरोप सरकार पे ना लगाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये बात जो पेपर लीकेज वाली बात कर रही है, ये जहाँ तक है वहाँ तक गलत है एक प्रकार से। मैंने अगर कई इस तरह की कोई बात आएगी भी ना तो सरकार उसमें उचित कदम पहले से ही उठाए हुए है। और जो नई सरकार है उसमें तो देखिए, मैं नहीं कहता सरकार मतलब कोई भी हो, पर सरकार की यही कोशिश करती है उस पर किसी तरह का कोई लांछन ना लगे। वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती है, फिर भी कुछ लोग